ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। सनातन हिंदू धर्म उन्नायक प्रत्यक्ष सारस्वत अनंत श्री विभूषित अभिनव शंकराचार्य धर्म सम्राट श्री स्वामी कल्पात्री जी महाराज। वंदे वाणी विनायकौ आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर आप सभी मित्रों का श्याम शंकर सारस्वत की ओर से हार्दिक स्वागत है। उपरोक्त उद्घोषणा में स्वामी कल्पात्री जी महाराज के लिए जिन विशेषणों का वर्णन किया गया है, स्वामी जी महाराज उस सबके अधिकारी हैं। 20वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक संत एवं विचारक श्री स्वामी कल्पात्री जी महाराज का जन्म श्रावण शुक्ल द्वितीया संवत 1964 तदनुसार 11 अगस्त 1907 ईस्वी को प्रतापगढ़ के एक छोटे से भटनी गांव में सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म से ही स्वामी जी महाराज बाल सुलभ खेल कूद से विरत सांसारिक मोह माया और सुखोपभोगी पदार्थों से विरत एकांत से भी भगवत चिंतन परायण और मौन रहने के अभ्यासी थे। स्वामी जी महाराज के पिता ने ऐसे अद्भुत बालक को देखकर सोचा कि जल्दी से इसका विवाह कर दें, जिससे इसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो और यह सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाए। अतः 9 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह एक आर्य कन्या श्रीमती महादेवी जी के साथ करा दिया गया। किंतु स्वामी जी एक अलग मिट्टी के बने थे। उनके स्वभाव में, उनके आचार विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया कि वे हिंदू धर्म के उन्नयन, उसके प्रचार प्रसार और उसकी रक्षार्थ गृह त्याग करना चाहते हैं। पिता ने कहा, पहले एक संतान उत्पन्न करके दो, उसके बाद इस विषय में बात होगी। कुछ समय के बाद श्रीमती महादेवी जी से स्वामी जी को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और उसके तत्काल बाद स्वामी जी ने अपना घर छोड़ दिया। उन्हें श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने
ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा बद्ध किया, प्रतिज्ञा दिलाई और तत्पश्चात उनका नवीन नाम हरिहर चैतन्य ब्रह्मचारी रखा। हालांकि बचपन में उनका नाम हर नारायण ओझा था। खैर, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर स्वामी जी विद्या अध्ययन के लिए बुलंदशहर जिले के नगर स्थित गुरुकुल में चले गए, जहाँ उन्होंने संस्कृत से मध्यमा तक शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण के पश्चात स्वामी जी गंगा तट से पदयात्रा करते हुए उत्तर की ओर बढ़े और सुदूर उत्तराखंड में जा पहुँचे। 3 वर्ष तक मौन अभ्यास किया, कठोर साधना किया। तत्पश्चात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान प्राप्ति के उपरांत स्वामी जी महाराज पुनः गुरुकुल लौटे, जहाँ उनका एक परमहंस के रूप में स्वागत किया गया। उनके गुण और स्वभाव के अनुरूप उन्हें नवीन नाम करपात्र स्वामी या करपात्री जी दिया गया। स्वामी जी दोनों हाथों के कटोरे में जितना कुछ भी भिक्षा में मिल जाता, उसी से अपना शरीर निर्वाह करते और शीघ्र ही वे करपात्री जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वामी जी काशी लौटे। दुर्गा कुंड के निकट उन्हें श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती ने संन्यास की औपचारिक दीक्षा दी। संन्यास ग्रहण करने के समय स्वामी जी ने विनम्र भाव से अपने गुरु से कहा कि साधक ने यदि मनसा वाचा कर्मणा समस्त सांसारिक भोगों का परित्याग कर दिया हो, तो वह तो गुरुजी स्वतः सन्यासी हो गया। फिर इस औपचारिकता, दंड, कमंडल और कासाय वस्त्र धारण का क्या प्रयोजन? गुरु ने अपने तेजस्वी पुत्र वत शिष्य से जब ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि आप जैसे तेजस्वी महान भाव जब दंड, कमंडल और कासाय वस्त्र धारण करेंगे तो उसके सम्मान में वृद्धि होगी। तत्पश्चात स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी सरस्वती से कासाय वस्त्र, दंड और कमंडल धारण कर औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण किया। संन्यास उपरांत गुरुदेव ने इन्हें हरिहरानंद सरस्वती नाम प्रदान किया, किंतु लोक में वे फिर भी करपात्री जी महाराज के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। 24 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने संन्यास लिया था। वर्ष 1932 के आसपास संन्यास लेने के पश्चात सर्वप्रथम इनका महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ ऐतिहासिक विमर्श हुआ। विषय था ओंकार प्रणव। इस चर्चित शास्त्रीय विमर्श के पश्चात स्वामी जी की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। उस समय गांधी की आंधी चल रही थी। गांधी जी ने सोचा कि इस गांधी की आंधी में ये कौन युवा सन्यासी है जो अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। स्वामी जी को उन्होंने एक पत्र भेजा और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। स्वामी जी ने कहा, जब
उद्देश्य और आशय स्पष्ट न हो तो मिलने से क्या लाभ। उत्तर में गांधी जी द्वारा लिखा गया कि सारे संदेहों का निवारण हो चुका है, अब मिलने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह गई है। उसके बाद गांधी जी अपने रास्ते और स्वामी जी महाराज ने धर्म रक्षा के पथ पर चल पड़े। देखिए, 1940 के आसपास गांधी और नेहरू के रंग ढंग को देखकर स्वामी जी इस बात को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से भांप गए कि इन दोनों का उद्देश्य हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हत्या करना नहीं, बल्कि उसे पैरालाइज करना, उसे अपंग करना, उसे अशक्त करना है। इसके बाद स्वामी जी ने धर्म रक्षा के उद्देश्य से 1940 की विजयादशमी के दिन अखिल भारतीय धर्म संघ की स्थापना की। धर्म संघ के माध्यम से स्वामी जी महाराज सनातन हिंदू धर्म के रक्षार्थ, उसके उन्नयन हेतु अपने अभियान में निरत हो गए। वर्ष 1940 16 अगस्त की तारीख मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान निर्माण के लिए दबाव डालने हेतु डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। सारा बंगाल जल उठा, हिंदुओं की सुनियोजित हत्या शुरू हो गई, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण यहाँ तहाँ कराया जाने लगा, और विशेष रूप से नोआखाली, कलकत्ते में भी भारी हिंसा हुई। स्वामी जी महाराज ने नोआखाली के पीड़ित हिंदुओं की रक्षार्थ अभियान शुरू कर दिया। उनके आवास और उनके अन्न की व्यवस्था में वे जुट गए। स्वामी जी ने सैकड़ों, हजारों की संख्या में जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम नाम की दीक्षा देकर पुनः हिंदू धर्म में उनकी पुनर्वापसी कराई। अप्रैल 1947 कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। स्वामी जी ने इसके विरोध में देशव्यापी अभियान छेड़ दिया। जगह जगह भारत विभाजन के विरोध में और अखंड भारत के पक्ष में समर्थन होने लगे, प्रदर्शन होने लगे। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि भारत को खंडित आज़ादी मिलने के पूर्व स्वामी जी अपने समर्थकों के साथ अखंड भारत के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए शासन द्वारा बंदी बना लिए गए। इस खंडित आज़ादी वाले भारतवर्ष में किसी व्यक्ति की उसके अनुयायियों के साथ यह प्रथम गिरफ्तारी थी। 1948 स्वामी जी ने धर्म रक्षार्थ अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नाम के राजनीतिक दल का
निर्माण किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती बनाए गए। 18 अप्रैल 1948 काशी में स्वामी जी महाराज ने सन्मार्ग नाम के एक समाचार पत्र को प्रारंभ किया। सन्मार्ग काशी का एक प्रमुख समाचार पत्र था। आज क्या स्थिति है मित्रों, मैं नहीं बता सकता। मैं एक बात बताऊं, हो सकता है भूल जाऊं। इसी सन्मार्ग समाचार पत्र में श्री आनंद बहादुर सिंह के संपादक रहते हुए वर्ष 1971 से लेकर वर्ष 1977 तक मेरे सभी निबंध एवं काव्य रचनाएं प्रकाशित हुई। स्वामी जी महाराज ने गोरक्षा के लिए भी अभियान छेड़ा। गोवध के विरोध में उन्होंने कई बार आंदोलन किया, जेल भी गए। इससे पूर्व मैं आपको एक बात बताऊं कि वर्ष 1952 के आम चुनाव में राम राज्य परिषद ने अपने 3 सदस्य निर्वाचित कर लोकसभा में भेजे। तदनुसार वर्ष 1962 में राम राज्य परिषद के 2 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में गए। लेकिन कालांतर में जनसंघ के अभ्युदय के बाद राजनैतिक रूप से राम राज्य परिषद पृष्ठभूमि में चली गई, किंतु विद्वानों द्वारा वह उसी तरह से सम्मानित रही जैसे पूर्व में थी। स्वामी जी महाराज के धर्म रक्षा अभियान में अनेक राजनेताओं का उन्हें मौन समर्थन भी मिला, जिसमें प्रमुख हैं तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महान राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद, माननीय श्री कन्हैयालाल माणिकलाल जी मुंशी, महात्मा मोरारजी देसाई और 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी। स्वामी जी ने 1964 में आर्य समाजियों के साथ शास्त्रार्थ किया। हालांकि इसे स्वामी जी महाराज शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्र विमर्श मानते थे। स्वामी जी ने पुनः, मैं 1965 की बात बता रहा हूँ, माधव संप्रदाय के एक महात्मा विद्यामान्य जी हुए। उन्होंने देश भर के विद्वानों को, संतों को चुनौती दी कि वे अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करके दिखाएं। स्वामी जी महाराज ने उनकी चुनौती स्वीकार की। 2 दिनों तक दोनों के बीच में गहन शास्त्रार्थ, फिर मैं ये कहूँगा स्वामी जी की दृष्टि में शास्त्र विमर्श चलता रहा। लोग अपने अपने हिसाब से भले ही उसके परिणाम के विषय में कुछ भी बताएं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि उस शास्त्रार्थ के बाद विद्यामान्य जी महाराज सार्वजनिक जीवन से लुप्त प्राय हो गए। मित्रों, वर्ष 19
1966 गोपाष्टमी का दिन स्वामी जी महाराज विशाल जनसमूह के साथ गोरक्षा के समर्थन और गोवध के विरोध में प्रदर्शन करते हुए संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। तत्कालीन सरकार द्वारा पहले भीषण लाठीचार्ज और उसके बाद गोली वर्षा की गई। अनेक संत महात्मा घायल हुए, बहुत से मृत्यु को प्राप्त हुए। स्वामी जी महाराज भी घायल हुए। अपमानित करते हुए स्वामी जी महाराज को बंदी बना लिया गया। सरकार के इस कुकृत्य से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं भारतवर्ष का गृह मंत्री हूँ, दिल्ली में मौजूद हूँ, ये किसके सहमति से, ये किसके कहने से निहत्थे संत महात्माओं पर लाठीचार्ज किया गया और फिर गोली चलाई गई। क्षुब्ध गुलजारी लाल नंदा ने सरकार के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। बाद में इंदिरा गांधी ने बहुत मान मनोबल कर उनको रेल मंत्री पद का पद दिया, बहुत बाद में। खैर मित्रों, स्वामी जी महाराज के प्रवचन को काशी में होने के कारण स्वामी जी महाराज का अधिकांश समय, जीवन का अधिकांश समय काशी में ही बीता। मैं वैसे तो उनके प्रवचनों को सुनता रहता समय समय पर, उससे लाभान्वित भी होता रहता। मेरा ज्ञान भी कितना था, लेकिन स्वामी जी से मेरा सीधा जुड़ाव वर्ष 1980 में हुआ और वह स्वामी जी के जीवन पर्यंत बना रहा। स्वामी जी महाराज लक्सा के बेलीवाला धर्मशाला में या केदार घाट के वेद शास्त्र अनुसंधान संस्थान में समय समय पर निवास करते थे। मध्याह्न में और सायंकाल वे श्री शिव का पार्थिव पूजन करते, तत्पश्चात रुद्राभिषेक करते और जो उपस्थित भाग्यवान जन होते उन्हें अपने हाथों से प्रसाद वितरण करते। लगातार स्वामी जी महाराज के पास जाते जाते उस समय के उनके प्रधान शिष्य श्री आत्म चैतन्य ब्रह्मचारी से मेरी मौन मित्रता भी हो गई। मैं आपको बताऊं कि स्वामी जी महाराज कल्पात्र स्वामी के नाम से हस्ताक्षर करते थे। मेरी इसी बात से आप अंदाज लगा लें कि उस दौरान मेरी स्वामी जी से कितनी निकटता थी। मैं उन भाग्यवान लोगों में से हूँ जिन्हें स्वामी जी से समय समय पर संवाद करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी महाराज, मैं सोच के बताता हूँ, हाँ याद आ गया। स्वामी जी महाराज वर्ष 1982 की 17 जनवरी शायद थी और माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन था। उस दिन उन्होंने देहावसान किया। स्वामी जी महाराज की कौन कौन बातों को याद करूं, किस किस बातों के बारे में बताऊं। प्रख्यात फ्रांसीसी इतिहासकार एलन डेनियलो को उन्होंने शिव शरण नाम देकर शैव हिंदू धर्म में जब दीक्षा प्रदान की
तो सारे भारतवर्ष में लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी जी महाराज के जो प्रधान शिष्य थे, उनके विषय में बताऊं, क्या क्या बताऊं। उनके कितने शिष्य शंकराचार्य की विभिन्न पीठों पर विराजमान हुए, यह विद्वानों को अच्छी तरह से ज्ञात है, सभी अवगत हैं। निरंजन देव जी, निशिलानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिपाठी, आत्मचैतन्य ब्रह्मचारी, लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी, उनके किन किन शिष्यों के विषय में आपको बताऊं। मित्रों, स्वामी जी एक अच्छे लेखक भी थे। महाराज जी ने धर्म, राजनीति और सामाजिक विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की। कुछ प्रमुख पुस्तकों को मैं बता रहा हूँ। कालजयी ग्रंथ, मार्क्सवाद और रामराज्य, जिसे बाद में गीता प्रेस ने भी प्रकाशित किया। विचार पीयूष, भक्ति सुधा, श्री राधा सुधा, भक्ति रसायण, काल मीमांसा, क्या संभोग से समाधि की ओर, और पूंजीवाद, समाजवाद और रामराज्य। ये जो अंतिम दो पुस्तकें मैंने आपको बताई हैं, जो दो कृतियाँ स्वामी जी महाराज की बताई हैं, इन पुस्तकों में स्वामी जी महाराज ने आचार्य रजनीश के सिद्धांतों का, विचारों का पूरी तरह से तर्क संगत खंडन किया है। वो दौर था जब आचार्य रजनीश की इस संभोग से समाधि की ओर पुस्तक को बड़े चाव से जो अधकचरे युवक कॉलेजों में पढ़ने वाले होते थे, वो सिगरेट फूंकते हुए पढ़ते और ऐसे उसकी व्याख्या करते जैसे बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो दौर भी मैंने देखा है। स्वामी जी ने इसके अतिरिक्त वेदास पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की। मैं इस महाग्रंथ को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानता हूँ। जिस दिन वेदास पारिजात का विमोचन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हो रहा था, उस समारोह में मैं अपने गुरु स्वर्गीय श्री लाल बिहारी जी द्विवेदी के साथ उपस्थित था और तत्कालीन काशी राज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह देव जी महाराज के कर कमलों से इस महाग्रंथ का विमोचन हुआ था। स्वामी जी ने इसके अलावा यजुर्वेद भाष्य भी लिखा है और भी ग्रंथ है, किसको कितना मैं गिनाऊंगा। RSS और हिंदू धर्म, यह भी इनकी एक प्रमुख कृति है। मित्रों, मैं अल्पज्ञ श्याम शंकर सारस्वत, मैं संस्कृत भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, फिर भी स्वामी जी के सम्मान में एक टूटी फूटी श्लोकांजलि से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्रीकल्पात्र महानुभाव भगवन्
साक्षात् शिवं शङ्करं जय गो विप्रप्रियं विशालनयनं गौराङ्गदेवं विभुम् जय वेदेश्वर धर्मभानुप्रखरं करुणानिधानं प्रभुम् जय वेदेश्वर धर्मभानुप्रखरं करुणानिधानं प्रभुम् त्वत्पादं प्रणमाम्यहं गुरुवरं कल्पात्रब्रह्मपरम्। कितना कुछ बताऊं महाराज के श्री के बारे में। मित्रों, कहते कहते मन नहीं भरा। हो सकता है आपका मन भर गया और मेरा तो मन नहीं भरा। ईश्वर की इच्छा हुई तो आगे फिर कभी स्वामी जी महाराज के संबंध में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्म। ओम।